हम कर रहे थे बेटा पाठ 1 उपसर्ग और उपसर्ग के भेद। तो ये आपका उसी का पाठ है संस्कृत के। पहले हमने किया था संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के बाद हिंदी में जो उपसर्गों के, ये उपसर्ग मूलतः उपसर्ग नहीं होते हैं, लेकिन हिंदी में उपसर्गों की तरह इनको प्रयोग किया जाता है। ये हिंदी में उपसर्गों की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द हैं। ठीक है, अव्यय शब्द हैं। हिंदी में ये मूलतः उपसर्ग नहीं है, इनका हिंदी में केवल उपसर्गों की तरह प्रयोग किया जाता है। तो उपसर्ग अर्थ शब्द, अधः नीचे, नीचे की ओर जाना, अधः पतन मतलब उसका पदोन्नति से नीचे गिर जाना, अधोमुखी, अंततः भीतर, अंतःस्थल, अंतःकरण, पर का अर्थ यहाँ दूसरा, परोपकारी, प्रदेश, इति ऐसा, इति दंडहास इतिहास, इति पूर्व इत्यादि। आपके ये सारे के सारे संस्कृत के अव्यय शब्दों में आते हैं। और उदाहरण समझ लेते हैं। दूसरा उदाहरण, पुनर् फिर, इसका अर्थ होता है फिर। ये हमारे पास एक शब्दांश है, टुकड़ा है, और इसका अर्थ हो गया हमारे पास फिर। तो अब हम कोई एक शब्द लेंगे, मूल शब्द, जैसे जन्म ले लेते हैं। जन्म, पुनर्, पुनर्जन्म, ये आ गया आपका पुनर्जन्म। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में क्या आ जाएगा, पुनर्विवाह, पुनर्विवाह, नाना, नाना, इसका अर्थ होता है बहुत। यहाँ पे आ जाएगा आपका नाना रूप, यानी कि उसके बहुत सारे रूप। ये हमारे अव्ययी शब्द हैं, लेकिन ये भी इनके साथ हिंदी में जो प्रयुक्त होते हैं, इनके मूल शब्दों के साथ मिलकर ही हमारा अर्थ पूर्ण करते हैं। प्रातः, प्रातः सवेरा, सुबह, इसका अर्थ भावार्थ प्रातः काल, प्रातः काल, प्राक, प्राक, प्राक का अर्थ है यहाँ पर पहले का, जो पहले से हो चुका है, पहले का। प्राक का अर्थ प्राकथन, पहले कहा गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्राकथन, जो पहले हम कह चुके हैं। प्राकथन, पहले कहा जा चुका कथन बन जाएगा इसका। दूसरा इसका और बना देते हैं हम प्राकथन का, पराक्रम, पराक्रम। तो ये हमारे कुछ शब्द हैं जो हमारे संस्कृत के अव्यय शब्द हैं, लेकिन हिंदी में जब इनको प्रयुक्त करते हैं तो ये हिंदी में ये शब्द जो हैं अव्यय शब्द होते हैं, और इनका प्रयोग, संस्कृत के अव्यय शब्दों का प्रयोग हिंदी में उपसर्गों की तरह किया जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है, ये मूलतः शब्द नहीं है। अगर आपको प्र उपसर्ग से शब्द बनाना मिल जाए, प्र उपसर्ग से मूल शब्द के साथ जोड़कर कोई नए शब्द का निर्माण करना पूछ लिया जाए, तो आप हिंदी का देंगे, क्योंकि एक अंतर देखिए, यहाँ हमने अभी पढ़ा दूसरा, क्या अर्थ था दूसरा, तो इससे दूसरे का क्या बनाया था, परोपकार, प्रदेश। तो इस तरह से प्रदेश,
हमने ये देखा था यहाँ पर, और प्राधीन, दूसरा, इसका अर्थ है ये दूसरे से, दूसरे पे आश्रित, दूसरा देश और परोपकार, एक दूसरा पर हमारा ये होता है, जो कि हिंदी का उपसर्ग है। इसका अर्थ आ जाता है अधिक, आगे, मुख्य या बड़ा। इसको हम, ये हमारा हिंदी का उपसर्ग है और ये हमारा संस्कृत का अव्ययी शब्द है जिसका अर्थ दूसरा और इसका मुख्य। अगर आपसे एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछा है कि पर उपसर्ग से दो शब्द बनाए, तो हम इसको बनाएंगे, इसके शब्द बनाएंगे, इसको लेंगे, क्योंकि ये मूलतः उपसर्ग नहीं है, संस्कृत के अव्ययी शब्द हैं। तो मुख्य यहाँ पर आ जाएगा आपका परनाना, परदादा, परपोता, आपके ये बनेंगे, आपको ये बनाना है। अभी हम करते हैं आगे हिंदी के उपसर्ग। हमारा दूसरा भेद, 5 तरह के हमने किए थे, ये हमारा सेकंड था। अब हम तीसरा भेद करेंगे अपना, हिंदी के उपसर्ग। कई बार पूछ लिया जाता है कि हिंदी में कितने उपसर्ग हैं। हिंदी के हमारे उपसर्ग 13 माने गए हैं। हिंदी के उपसर्ग जैसे ए, निषेध या अभाव, ये आपका आ गया इसका अर्थ या उपसर्ग का भावार्थ। अब इसमें हम क्या करेंगे, अलग। अब हमारे पास कौन सा शब्द है, और मोल है। मोल का अर्थ शॉपिंग मॉल भी हो जाता है, या खरीदने की जगह, या मोल का अर्थ कोई चीज़ खरीदना। अब हम इसमें ये हो गया आपका अमोल, अर्थ बदल गया। तो आपका अर्थ है, शब्द है हमारे पास मूल, चे, यहाँ पर ए का हमें अचेतन। दूसरा हिंदी का अन, अन का अर्थ भी यहाँ पर निषेध या अभाव ही रहेगा। निषेध, अभाव। इससे क्या बनाएंगे, पहले मूल शब्द लेते हैं। जैसे हमने ले लिया न्याय, तो अन्याय। फिर आपका जान, अनजान। यहाँ अन्याय क्यों बना, इसमें संधि हो गई, ये देखो न और न्याय, इसका है, और ये आधा था ही, इसमें एक बन गया ये, तो यहाँ पर अन्याय बन गया आपका। उसके बाद बन, अनबन। अगला उदाहरण देख लेते हैं, कु, बुरा या बुराई। इसके शब्द कैसे बनेंगे, पहले हम मूल शब्द लेते हैं, फिर उसमें उपसर्ग जोड़ेंगे। अवसर है हमारे पास कु अवसर, यानी कि बुरा अवसर। उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर कु, या पात्र ले सकते हैं किसी भी उसमें, नाटक में या उसमें अभिनय करने वाला पात्र, रोल प्ले करने वाला, कु, कुपात्र, बुरा पात्र। ये आपका हो गया यहाँ तक। उसके बाद आप कु, धन, कर्म, ये आपका क्या हो गया, कुकर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, इधर लिख देती हूँ मैं इसको, कुकर्म, बुरे कर्म, जो हमने बुरा काम किया है। ये हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारे अगर संस्कृत के उपसर्ग हैं तो वो तत्सम शब्दों के साथ ही जुड़ेंगे, अर्थात संस्कृत मूल शब्दों के साथ। और जो संस्कृत से हिंदी में शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको तत्सम बोलते हैं, और जो हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं वो हमारे तद्भव शब्दों के, यानी कि जो संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं उन तद्भव शब्दों के साथ। अध हमारे पास उपसर्ग है और इसका भावार्थ है आधा। अब इसका हम शब्द देख लेते हैं। इसमें पका, अध जोड़ देते हैं, अध पका, यानी कि आधा पका हुआ। मरा, तो यहाँ पर इसमें हम अध मरा, यानी कि पहले अगर हम देखें तो अर्थ हमारे पास क्या है, बिल्कुल मर चुका है, और अध जोड़ दिया हमने तो अधमरा हो गया है। फिर खिला, खिला का अर्थ यहाँ लें तो पूरी तरह से खिल चुका है, और अब अध जोड़ देंगे तो आधा खिला हुआ है। तो इनके आपस में मूल शब्द का अर्थ और टुकड़े यानी कि शब्दांश उपसर्ग का अर्थ आपस में मेल खा रहा है। तो अव से अव का यहाँ हो जाएगा हीन या निषेध। निषेध का अर्थ भी वही होता है आपका यहाँ पर आपका अव से गुण, तो अवगुण, जो अव उपसर्ग से बनते हैं अवगुण। फिर अव और हमारा शब्द है घट, अवघट। फिर हमारा अव ढर, फिर ढरता अव, अवढर। अब दू से देख लेते हैं। दू का अर्थ जो कि हमने एक बार देखा था, बुरा। एक उदाहरण देखा था ना हमने इसका, दुकाल में बुरा का। तो यहाँ वो जो दू था वो किसका था, संस्कृत का, और ये हमारा हिंदी का उपसर्ग है। इससे क्या बनेगा, बला। कोई बला है, चरित्र, दुष्चरित्र। उसके बाद आपका दुकाल, दुकाल यानी कि बुरा समय। से का अर्थ है यहाँ पर अच्छा या सहित। सहित का क्या अर्थ लेंगे, साथ में। तो इससे देख लेते हैं। पूत, तो आपका आ जाएगा यहाँ सैपूत। फिर आपका चेत, सचेत। फिर आपका आ जाएगा जीव, आपका आ जाएगा सजीव। उपसर्ग अधिकतर नया शब्द बनाते हैं, नया शब्द निर्माण करते हैं, विशेषता बहुत कम ही लाते हैं। तो नए शब्द को ही अधिकतर बनाते हैं, विशेषता भी लाते हैं और उसमें अर्थ में बदलाव भी लाते हैं और नए शब्द का निर्माण भी करते हैं। अगला नए का, यहाँ पर नए का अर्थ है अभाव। ऊपर देख लेते हैं। हम किसका देख रहे थे, यहाँ पर नए का। नए का अर्थ क्या था, अभाव। तो शब्द लेते हैं हम, मूल शब्द उठा लेते हैं पहले। मूल शब्द में पूता, नपूता, जिसका कोई
संतान न हो, कोई बच्चा न हो, ये बन जाएगा आपका नपुता। और पूती, नपुती। सेमर, तो यहाँ पर भर देख लेते हैं। भर का अर्थ है आपका यहाँ पर पूरा, ठीक। पहले हम इसको उपसर्ग को इसके साथ जोड़ने से पहले मूल शब्द देख लेते हैं। सक, भरसक, भरसक का अर्थ बहुत अधिक, भर के। पेट और भरपेट। पूर, आपका आ जाएगा भरपूर आदि। तो हमने आज उपसर्ग किए, संस्कृत के अव्यय शब्द हिंदी में जो उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होते हैं लेकिन मूल शब्द वो नहीं होते हैं, और इसमें 7 या तीसरा भाग हमने हिंदी के उपसर्ग जो संख्या में 13 होते हैं। धन्यवाद। अगले भाग अगले वीडियो में।